अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा कर सकेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि एक समय मेरी भी स्थिति ऐसी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मैं एक बार अपने बच्चे का एडमिशन कराने गया तो मैं सिर्फ इतना ही गलती कर दिया कि टीचर ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कह दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला लगा करके अंडा बेचता हूँ। उसी समय मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मुझको ऐसा लगा कि बड़े स्कूल में या बड़े विद्यालय में गरीब के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होती है। या तो वो प्रिंसिपल उस लायक समझता नहीं है, या तो फिर शिखर जी जो 21 जोड़ों की जो यहाँ शादी हो रही है, क्या उनसे कोई चार्ज भी लिया गया है कि ऐसे फ्री में? जो भी परिवार हमसे जुड़ता है और उनकी चाह होती है कि हम मानव शिक्षा सेवा संस्था के सामूहिक विवाह गरीब महोत्सव के तहत अपने परिवार के बच्चों की अपनों की शादी कराएं, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि सिर्फ उनको कुछ दिन पहले सूचना दी जाती खुशी होती है। बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ और ये जितनी भी लोगों को आप देख। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में। दोस्तों आपको बता दें कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा में आयोजित गरीब महोत्सव में 21 निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस आयोजन में हजारों की संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए, क्या मेन उद्देश्य है इनका जो इस 21 सामूहिक विवाह कार्यक्रम को कराने वाले हैं, क्या उनका उद्देश्य, आइए जानते हैं उनसे। उस समय भी हम चौराहे पे तमाम ठेला वाले मिल करके 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करके किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ लकड़ी पहुँचा देते थे, कफन पहुँचा देते थे, ब्रह्मभोज में आटा पहुँचा देते थे। तो इस तरीके का फिर हमने एक संगठन को हमने बनाने का काम किया जिसका नाम मानव शिक्षा सेवा संस्थान है। और इस समय लगभग हज़ारों के ऊपर की संख्या इस समय मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ी है, जो सहयोग देने का काम करती है, सहयोग लेने का काम करती है। और निरंतर हम इस तरीके का कार्य समाज में आगे भी करते रहेंगे। आपको जब ऐसे जोड़े बैठते हैं शादी के लिए तो आपको देख करके कैसा आपके मन में होता होगा कि जो जोड़े बैठे हुए हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी, जो आपके द्वारा यह शादी कराई जा रही है, आपको कैसा महसूस होता है अपने जीवन को देखते हुए? अभी जनवरी के पहले दिसंबर था। अब दिसंबर के महीने में मैंने भी अपनी बेटी की शादी की और जब मेरी बेटी भी जब इस तरीके से मंडप में बैठी थी और जब मैं उसका शादी करा रहा था तो कराने के तो मैं बहुत बेहतर तरीके से कराया, लेकिन उस समय मेरे मन में यही ख्याल आया कि पता नहीं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी बेटी की शादी करते हैं और वो माँ बाप के ऊपर भी वही चीज़ गुजरती होगी जो मेरे ऊपर गुजरा था। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर माँ बाप के सर के ऊपर जो एक बोझ हो जाता है कि हम किस तरीके से अपनी बेटियों की शादी करें जो उस काबिल नहीं होते हैं, तो हमने ये बीड़ा उठाया है और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे। ये मानवता को भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं, एक व्यवस्था को भी साथ में लेके चलते हैं और सबको अपना परिवार बना करके परिवार के रूप में हम साथ। गरीब महोत्सव की शादी में कन्या पक्ष को क्या भेंट दिया गया आपकी संस्था के द्वारा? कन्या पक्ष को बेड है, कुर्सी है, मेज है, सिंगारदान है, उसके साथ एक छोटा सा पीढ़ा है, अलमारी है, एक बड़ा बक्सा है, एक छोटा बक्सा है और भी बर्तन सेट है उसमें। तो इस तरीके का सामान। कुछ जेवरात भी दिया गया? नहीं, जेवर नहीं दिया गया। जेवर कहाँ से लेके आएंगे? अब जो छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं हैं एक इंसान के जीवन में जो काम आता है वो सामान हम लोग व्यवस्था करके देने का काम। चिल्लूपाड़ की धरती से चल करके आप देवरिया की धरती पर आकर के 21 जोड़ों की शादी एक साथ आप यहाँ संपन्न करा रहे हैं। क्या लगता है कितने जिलों में और आपका ये मुहिम चलेगा? ये हमारा प्रयास लगातार जारी है। जहाँ जहाँ भी संगठन से लोग जुड़ते हैं वहाँ हमारा प्रयास है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस जगह पे आप खड़े हैं ये मेरी खुद की ज़मीन है और यहाँ पे हमने एक ऐसा सपना देख रखा है कि आने वाले समय में इस ज़मीन पे हम एक ऐसा विद्यालय बनवाएंगे जिसमें इंसान अगर अपने फालतू खर्च से अगर केवल 3 रुपये की बचत कर ले तो ये मेरा मानना है कि उसका बच्चा एक अच्छे विद्यालय में पढ़ सकता है। यानी कि इस ज़मीन पे ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से हम एक ऐसा विद्यालय देने जा रहे हैं आने वाले 1-2 वर्षों में। जब हम इस व्यवस्था के तहत बनेंगे या हमारी व्यवस्था और मजबूत होगी तो हम इस जगह पे एक ऐसा विद्यालय देने जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम की टोटल व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, कापी किताब कलम की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था। हम उन सारे बच्चों के लिए जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो सारे परिवार के लिए हमें सुविधा उपलब्ध कराएंगे और केवल उनको 3 रुपया बचाना है। यानी कि गरीब आदमी का बच्चा भी यदि 3 रुपये की बचत करता है तो अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा कर सकेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि एक समय मेरी भी स्थिति ऐसी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मैं एक बार अपने बच्चे का एडमिशन कराने गया
तो मैं सिर्फ इतना ही गलती कर दिया कि टीचर ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कह दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला लगा करके अंडा बेचता हूँ। उसी समय मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मुझको ऐसा लगा कि बड़े स्कूल में या बड़े विद्यालय में गरीब के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होती है। या तो वो प्रिंसिपल उस लायक समझता नहीं है, या तो फिर वो ये सोचता है कि पढ़ा पाएगा। लेकिन हमारी व्यवस्था, मानव शिक्षा सेवा संस्थान की व्यवस्था हम ऐसा बना रहे हैं कि बस साल 2 साल के बाद जब ये विद्यालय हम बनवा करके तैयार करेंगे, तो केवल एक परिवार अगर 3 रुपये की बचत करके हमसे जुड़ने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसके घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ भी सकेंगे और हर माँ बाप का सपना भी पूरा हो सकेगा कि उसका बच्चा भी अच्छे विद्यालय में पढ़ सके। अन्य विद्यालयों की भांति इस प्रकार से एडमिशन के दौरान ही 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आवेदन के दौरान ही ले लिया जाता है। क्या वैसी भी प्रावधान आपकी इस संस्था में रहेगी? बिल्कुल। हम सिर्फ उनको अपना सदस्य बनाएंगे यदि वो 3 रुपया एक दिन का बचत करने का अपने अंदर क्षमता रखते हैं। जैसे आमतौर पे तो हम खर्च करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो 15 रुपया खर्च हो जाता है, गुटखा खाते हैं तो 12 रुपया खर्च हो जाता है। हमारे समाज में नशे की आदि आजकल युवा बढ़ चढ़ करके एक तरह से हिस्सा भी ले रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से चपेट में आ चुके हैं। ऐसी चीज़ों को भी हम जागरूकता अभियान चलाते हुए हम यही बताते हैं कि जो आप खर्च करते हैं उसमें से बचत करिए 3 रुपये की और संस्था से जुड़िए। और हम संस्था के माध्यम से इस तरीके का व्यवस्था भी करते हैं, सामूहिक विवाह, साथ में हम विद्यालय की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा बोझ के पढ़ सकते हैं। और कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में ना पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती है और हमारे सोच में भी होती है, जो हम शायद सोच नहीं पाते हैं या अपनी कमियों को हम दूर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बच्चा पढ़े। संस्था में अगर इसी बीच में शिखर जी भी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके पिता इस मार्ग पर चल रहे हैं, आपको कैसा लगता है देख करके? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का सीधे की गहराइयों से स्वागत है। देवरिया बेलडार चौराहे के बगल में 12 दीक्षित चौराहे से 2 किलोमीटर आगे ये बढ़िया हरदो ग्राम सभा में आज कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित कराया है, जिसका नाम मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने, जो वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य हैं और मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक पिताश्री जी ने इस कार्यक्रम का नाम रखा गरीब महोत्सव। और आप सभी को जानकारी होगा कि इस कार्यक्रम को हम पिछले महीने से कराने का काम कर रहे हैं, यानी जनवरी 2025 से, और इस कार्यक्रम का दूसरा महीना फरवरी 2025 में आज 24 फरवरी को ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं। और वाकई में जब भी किसी परिवार का मदद कीजिए, जब भी किसी गरीब असहाय लोगों का मदद कीजिए, न सिर्फ शादी करा करके बल्कि उनके घर पे ब्रह्मभोज में उपस्थित होकर के उनके घर पे किसी भी सुख और दुख में जब उनके साथ हम लोग चलने का काम करते हैं, तो दिल से एक बड़ी खुशी मिलती है कि आज हमने एक नेक काम किया है, एक अच्छा काम किया, जिससे क्षेत्र को एक ऐसा संदेश जाता है कि क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी धंधे में या किसी भी तरीके से 2 पैसा कमाता है, वो भी क्षेत्र में चल के लोगों की सेवा कर सकें। जिस तरीके से हम अपने संस्था के तहत लोगों को कहते हैं कि आप एक दिन का 3 रुपया बचाइए और हम आपके साथ चलने का काम करेंगे, उसी तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हम किसी परिवार का मदद करते हैं और वो परिवार हमारे भी साथ चलने का काम करता है, हमसे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करता है और वो परिवार हमें भी मजबूत करने का काम करता है। और क्षेत्र के लोग भी आपकी मदद करने के काम करते हैं। उस चीज़ को देखते हुए जब आप पहुंचते होंगे, ठीक है चलिए, ये कह रहे हैं बीच में उनको भी एक तमन्ना जगती होगी, जो आप एक युवा हैं, जो समाज सेवा का बेड़ा अपने सिर पे आपने लिया है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब आपके साथ हुजूम चलता है और आपके जयकारे लगते हैं और आप उस चीज़ को देखते हुए लोगों के बीच में बने रहते हैं, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हुआ, जो भी आपने कहा है, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि जब हम लोग किसी ग्राम सभा में किसी क्षेत्र में जाते हैं किसी की मदद के लिए, और एक सूचना पे हमारे उस क्षेत्र के भाई, हमारे उस क्षेत्र की माताएं बहनें, युवा बुजुर्ग सभी लोग जो है कि वहाँ उपस्थित होकर के हमारे हौसले को बढ़ाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं आज के ही दिन भले यहाँ 21 जोड़ों की शादी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं, हज़ारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग युवा साथी उपस्थित हैं। और इन्हीं लोगों का देन है जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं के दिए हुए आशीर्वाद से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वाकई में लोगों को पसंद भी आ रहा है और लोग हमारे साथ भी चलने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला बनता है। लोग जो हमारे साथ चलते हैं, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं सिर्फ एक छोटी सी सूचना पर, इसलिए कि उनकी मानव शिक्षा सेवा संस्था और विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक ऐसा बीड़ा उठा करके चल रहा है, एक ऐसा काम कर रहा है जो क्षेत्र के लिए और लोगों के लिए लाभदायक है। इसी बीच प्रिया गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद है। क्या लगता है मैम, आपकी संस्था इतने बड़े कार्यक्रम को संयोजित कर रही है, क्या सीख मिलती है इससे आप लोग?
बहुत ही खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ। और ये जितनी भी लोगों को आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ने का काम करते हैं और हमारे साथ देने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे शिखर जी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और बहुत सारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है, जैसे गोपाल राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भी आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। तो बड़े ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हम लोगों को हौसला भी मिलता है और साथ में ऐसे कार्यक्रमों करने का अच्छा भी लगता है। धन्यवाद। शिखर जी, जो 21 जोड़ों की जो यहाँ शादी हो रही है, क्या उनसे कोई चार्ज भी लिया गया है कि ऐसे फ्री में? जो भी परिवार हमसे जुड़ता है और उनकी चाह होती है कि हम मानव शिक्षा सेवा संस्था के सामूहिक विवाह गरीब महोत्सव के तहत अपने परिवार के बच्चों की अपनों की शादी कराएं, उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बल्कि सिर्फ उनको कुछ दिन पहले सूचना दी जाती है कि फला दिन फला जगहों पे आपका विवाह कराया जाएगा, फला बजे तक आपको पहुंचना है, समय से पहुंचना है, अपने लोगों को साथ पहुंचना, अपने माता पिता के साथ पहुंचना है। और बल्कि संस्था उनसे चार्ज न लेकर के बल्कि उस परिवार को अपने तरफ से, चाहे आप दहेज के रूप में कहिए, चाहे गिफ्ट के रूप में कहिए, चाहे उपहार के रूप में कहिए, अपने तरफ से बेड, कुर्सी, सिंगारदान, अलमारी, गद्दा, रजाई, खटिया, तकिया, इस तरीके की जो डेली की यूज की चीज़ें हैं वो संस्था उनको देने का भी काम करती है, जबकि उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा, जो लोग 3 रुपया जैसे बता रहे हैं कि 3 रुपया बचत करके जुड़ रहे हैं, उन्हीं के बेटा का शादी होता है कि अन्य कोई भी आ सकता है इसमें? क्षेत्र से यदि कोई भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सामूहिक विवाह का मतलब होता है कि जो हमसे जुड़ा है सिर्फ उसका मदद ना हो, बल्कि क्षेत्र की जनता जो वाकई में असहाय हैं उनकी मदद करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, चाहे वो संस्था से जुड़े हों चाहे न जुड़े हों, लेकिन हम लोग उनके विवाह कराने का काम करते हैं। और जो लोग जुड़े होते हैं उनको और अच्छा लगता है कि चलिए आप हमारे संस्था से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, निरंतर इस संस्था को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके द्वारा आज फिर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े होते हैं उनका भी हम लोग मदद करने का काम करते हैं, उनके भी साथ चलने का काम करते हैं। क्या अगला कार्यक्रम कब होने वाला है? अगला कार्यक्रम मार्च के महीने में होने वाला है। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के चैनल जुड़े रहिए, शिखर गुप्ता समाज सेवी के नाम से चैनल है, उस चैनल पे जुड़े रहिए। उस चैनल पे सूचना मिलते रहेगी आप लोगों को कि अगले महीने में शादी किस दिन होने वाली है। जिस तरीके से हम लोग जनवरी के महीने में ये फैसला लिए थे कि फरवरी के महीने में हम 24 फरवरी को शादी कराने का काम करेंगे, जनवरी में हमने 31 जनवरी को कराने का काम किया, तो इसी तरीके से अब इसके बाद हमारी ये कार्यक्रम समिति, हमारे संस्था के सभी सदस्य, कोर कमेटी हमारी बैठती है, उसके बाद से निर्णय लिया जाता है कि अगले महीने में शादी किस दिन होगी और फिर चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, सभी समाज को ये सूचना दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।